दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा पैसे पड़े हुए हैं और इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट तो आप दूसरे जगह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, वैसा लॉन्ग टर्म में कॉर्पस तैयार होकर के आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। और कितना देखने को मिलता है, आज हम इसी का एक कैलकुलेशन देखेंगे। मात्र 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 20 साल में देखेंगे कि कितना रिटर्न के साथ साथ फंड तैयार करके देने का काम करता है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। पूरा कैलकुलेशन चलिए देखते हैं और उसके बाद हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो कैलकुलेशन करके मैंने एक्सेल सीट में रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। लमसम अमाउंट हमने मात्र 2 लाख रुपए लिया है, यानी कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का यहां होने वाला है। रिटर्न हम 12% कम से कम लेकर के चलेंगे एवरेज एनुअली। मिलने के लिए 12% के अलावा 15%, 20%, 25% तक भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, 10%, 11% भी मिल सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 12% मिल ही सकता है। ड्यूरेशन हम 20 साल का देखेंगे, यानी कि 20 साल को टारगेट करते हुए कैलकुलेशन पहले देखेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे का भी कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग और भी लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा हर 5 साल के अंतराल पे, दरअसल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका क्या वैल्यू रह जाएगा, ये भी हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये ईयर्स आपको देखने को मिलता है, ये आपको लमसम अमाउंट जो कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट जो कि एनुअली देखने को मिलता है। ये आपका टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपके पैसे कितना गुना हर 5 साल के अंतराल पे बन रहा है ये देखने को मिलता है। और यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पर आपके पैसे के क्या वैल्यू रहता है ये देखने को मिलता है। सबसे पहला साल हम देखेंगे तो 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। इस पर रिटर्न 24,000 रुपए देखने को मिलता है पहला साल। टोटल अमाउंट बन जाता है 2,24,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना आपके पैसे यहां पर बन गए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद एक साल बाद जो आपके टोटल अमाउंट का वैल्यू रह जाता है वो 2,13,333 रुपए रह जाता है। ये हमने पहला साल देखा। आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न आपको 37,765 रुपए देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 3,52,469 रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल में कॉर्पस बन गया 3.5 लाख रुपए का, यानी कि 1.8 गुना आपके पैसे बन गए 5 साल में। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू 5 साल बाद देखेंगे तो 2,77,535 रुपए रह जाता है। अब आइए 10वां साल देखते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना काम दिखाता रहेगा, कई गुना पैसे को बनाता रहेगा, आप देखते जाइए। 10वां साल अगर आप देखते हैं तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट किया गया था 66,554 रुपए का, इस पर सिर्फ रिटर्न 10वां साल मिलता है। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 6,21,170 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना पैसा यहां पर बन चुका है, बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा कह सकते हैं। 3.1 गुना आपके पैसे 10 साल में बन गए। जी हां, मात्र 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल में 6 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 साल बाद तो 3,83,438 रुपए रह जाता है। ठीक है, अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 1,20,000 रुपए के आसपास। और टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 10,94,000 यानी कि लगभग 11 लाख रुपए आपका यहां पर टोटल अमाउंट हो चुका है। अगर आप कितना गुना हुआ है ये आप देखेंगे तो 5.5 गुना आपके पैसे बन गए हैं इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। दरअसल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कितना गुना बना करके देता है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 15 साल में 5.5 गुना आपके पैसे को बना चुका है ये म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था। आपका टोटल अमाउंट है उसका वैल्यू 15 साल बाद जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 5,28,847 रुपए रह जाता है।
अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20 साल का हमारा टारगेट है, तो चलिए 20वां साल देखते हैं कि हमारा टोटल कॉर्पस कितना बन जाता है और कितना गुना बनता है। तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 2,67,006 रुपये हमारे को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिलता है, यानी कि जितना हमने लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था एक बार में, उतना ही हमें रिटर्न 20वां साल देखने को मिल जाता है। और हमारा जो टोटल कॉर्पस बन जाता है वो लगभग 20 लाख रुपए बन जाता है। जी हां, 20 लाख रुपए का कॉर्पस 20 सालों में बन जाता है, यानी कि हमारा जो पैसा हुआ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस देखें तो लगभग 9.5 गुना हमारा पैसा बन जाता है 20 साल में। ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो लगभग 7.5 लाख रुपए रह जाता है 20 साल बाद। ठीक है, तो ये हमने यहां पर देखा कि मात्र 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हर साल का रिटर्न धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग होते होते लॉन्ग टर्म में आपका जो 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख रुपए का कॉर्पस बनाने का काम यहां पे कर देता है। तो दरअसल ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, ये कहिए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपका वन टाइम का 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल में 20 लाख रुपए का कॉर्पस बना करके देने का काम करता है, यानी कि लगभग 9.5 गुना पैसे आपको बना करके देने का काम करता है ये म्यूचुअल फंड। तो ये तो हमने 20 साल का कैलकुलेशन देख लिया। अब कुछ लोग आगे का भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, 25 साल 30 साल और भी लंबा, तो चलिए उनके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 25वां साल देखते हैं। सेम 25वां साल जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू रखा जाता है अगर, तो इस पर रिटर्न 25वां साल देखने को मिलता है लगभग 3.5 लाख रुपए और टोटल कॉर्पस बन जाता है 34 लाख रुपए, यानी कि 17 गुना यहां पे पैसे बन गए 25 साल में। लेकिन टोटल अमाउंट का वैल्यू 25 साल बाद अगर देखेंगे तो मात्र 10 लाख रुपए रह जाता है। अब आइए 30वां साल देखते हैं। 30वां साल अगर आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 6.5 लाख रुपए देखने को मिलता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना सिर्फ यहां पर रिटर्न देखने को मिलता है। और आप टोटल अमाउंट देखेंगे यानी कि टोटल कॉर्पस देखेंगे तो 30 साल में आपका 60 लाख रुपए यहां पे कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि 30 गुना आपके पैसे यहां पे बन जाता है 30 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 14 लाख रुपए रह जाता है 30 साल बाद। तो ये हमने 30 साल तक का कैलकुलेशन देख लिया हर 5 साल के अंतराल पे कि 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कि हर साल हमें कितना कितना रिटर्न मिलता है, टोटल अमाउंट हमारा कितना बनता है, कितना गुना हर 5 साल के अंतराल पे बनता है और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना वैल्यू रह जाता है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में वन टाइम का इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है, जो कि ये पॉसिबल और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एफडी करवा लीजिए, जो कुछ करवा लीजिए, इतना तेज रफ्तार से लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना करके बना के देने का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ तो बड़ा कॉर्पस तैयार हुआ जरूर, लेकिन आपको कुछ खर्चे देने होते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। खर्चे क्या क्या हैं देख लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स 20% देना पड़ता है कैपिटल गेन पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 12.5%। लेकिन अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 1,25,000 रुपए तक का है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि 1,25,000 रुपए तक का अगर म्यूचुअल फंड में आप प्रॉफिट बनाते हैं तो फिर आपको 1,25,000 रुपए तक पर टैक्स नहीं देना है। उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो ये तो टैक्स का आपने डिटेल्स देख लिया। इसके अलावा आपको मामूली से एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो कि हर फंड में होता है, ये आपको देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड्स के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितना कितना खर्चा है। तो दोस्तों ये आपने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए लमसम का इन्वेस्टमेंट लेकर के देखा कि 20 साल में हमारा कितना कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो 20 साल में हमारा जो कॉर्पस है वो 20 लाख रुपए के आसपास बन जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 10 गुना आपके पैसे यहां पर बन जाता है मात्र 20 साल में, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल म्यूचुअल फंड में ही हो सकता है। यहां के अलावा आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन
बेहतरीन जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको इतना तेज रफ्तार से लॉन्ग टर्म में पैसे को कई गुना बना करके नहीं दे सकता। साथ ही साथ अगर रेट ऑफ रिटर्न जो हमने 12% लिया है, कम से कम अगर रेट ऑफ रिटर्न 18% मिल जाए, 15% मिल जाए, 14% मिल जाए, तब तो और भी अच्छी बात है। आपका जो 20 लाख रुपए का कॉर्पस 20 साल में बना है, यह आपका 25 लाख 30 लाख रुपए भी हो सकता है, और यह कम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिटर्न 10% मिल जाए, 11% मिल जाए, तो फिर यह कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम 12% तो मिल ही सकता है। और 12% अगर लेकर के चलते हैं तो आपका पैसा 20 साल में 10 गुना यहां पर बन सकता है, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में देखा भी। तो आई होप कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में वन टाइम का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कितना फायदेमंद है, और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है। यह सारा कुछ आपने यहां कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।